एक छोटे से गांव में हरी भरी पहाड़ियों के बीच अनन्या नाम की एक जवान लड़की रहती थी। वो एक मशहूर कुम्हार बनने का सपना देखती थी। उसका दिल साधारण मिट्टी को खूबसूरत चीजों में बदलने के जादू से भरा था। अनन्या के दिन गीली मिट्टी की खुशबू और चाक के घूमने की आवाज से भरे होते थे। वो अपनी हर रचना में अपनी आत्मा उड़ेल देती थी। उसके हाथ एक स्वाभाविक नजाकत से चलते थे। सुबह से शाम तक अनन्या अपनी छोटी सी वर्कशॉप में काम करती रहती। उसकी उंगलियां घूमती हुई मिट्टी पर नाचती रहती। गेम नेप का एक पोली ये बेप किक्का थी। अनन्या की शुरुआती कोशिशें निराशा में बदल गईं। ऐसा लग रहा था जैसे मिट्टी का अपना ही दिमाग है। भट्टी की खराबी के कारण फटी और टूटी हुई चीजें बनती थीं। उसके मन में शंकाएं पैदा होने लगीं। शुरुआती असफलताओं के बावजूद अनन्या ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने घंटों अनुभवी कुम्हारों को देखते हुए बिताए। हर गुजरते दिन के साथ उसने अपने कौशल को निखारा। दुनिया के साथ अपनी रचनाओं को साझा करने के लिए उत्सुक अनन्या ने स्थानीय मेलों और बाजारों में अपने काम का प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि पहचान की उसकी उम्मीदें उदासीनता में बदल गईं। ग्राहकों ने कारीगरी की प्रशंसा की, लेकिन खरीदारी करने से हिचकिचाते रहे। कुछ ने नेक नियति से लेकिन चुभने वाली आलोचनाएं कीं, ऐसी खामियों की ओर इशारा करते हुए जिनके बारे में अनन्या खुद पहले से ही जानती थीं। अस्वीकृतियां मिलती रहीं। हर एक ने उसके आत्मविश्वास को कमजोर कर दिया, जिससे वह अपनी प्रतिभा और अपने सपने पर सवाल उठाने लगी। अस्वीकृति का दर्द तेज था, लेकिन अनन्या ने इसे अपने जुनून को बुझाने नहीं दिया। उसने खुद को याद दिलाया कि हर बड़ा कलाकार कभी न कभी एक नौसिखिया था, जो अनिश्चितता और असफलताओं से जूझ रहा था। उसने उनकी कहानियों से प्रेरणा ली, इस बात में सुकून पाया कि वह अपने संघर्षों में अकेली नहीं थी। जैसे जैसे महीने सालों में बदलते गए, आत्मसंदेह का बोझ और भारी होता गया। कभी खुशी देने वाला रचना का कार्य एक बोझ की तरह लगने लगा। उसकी अधूरी आकांक्षाओं की निरंतर याद दिलाता रहा। उसकी वर्कशॉप जो कभी हंसी और बातचीत से भरी रहती थी, उसकी जगह एक दमनकारी सन्नाटा ने ले ली, जो कभी कभी चाक के घूमने और कभी कभार निराश करने वाली आहट से ही टूटता था। अनन्या ने खुद को अपने फैसलों पर सवाल उठाते हुए पाया। सोच रही थी कि क्या वह एक ऐसे सपने को पूरा करने के लिए मूर्ख थी जो अब असंभव लग रहा था। एक शाम जब अनन्या एक टूटे हुए बर्तन के अवशेषों का सर्वेक्षण कर रही थी, तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। मिट्टी उसके स्पर्श में अजनबी लग रही थी। उसके आमतौर पर स्थिर हाथ हताशा से कांप रहे थे। जिस सपने को उसने इतने लंबे समय तक पाला था, वह रेत की तरह उसकी उंगलियों से फिसलता हुआ प्रतीत हो रहा था। केवल खालीपन और निराशा को पीछे छोड़ रहा था। इससे बीच से बम्बादी कहा। जैसे ही अनन्या का उत्साह हार मानने के कगार पर था, उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसे एक प्रसिद्ध कुम्हार के बारे में पता चला, जो पहाड़ों में एक दूर दराज के गांव में रहता था। किंवदंती थी कि उसके पास मिट्टी में जान फूंकने की अद्भुत क्षमता थी। उसकी रचनाएं एक दुर्लभ सुंदरता और भावना से ओतप्रोत थीं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उसने प्राचीन मिट्टी के बर्तनों की तकनीकों के रहस्यों को उजागर कर लिया था, जो लंबे समय से खो गए थे। उद्देश्य की एक नई भावना से प्रेरित होकर अनन्या ने उस कुम्हार को खोजने का संकल्प लिया। उसने अपने कुछ बेहतरीन पीसों के साथ एक छोटा सा बैग पैक किया, साथ ही उम्मीद और घबराहट से भरा दिल भी। यात्रा कठिन थी। वह उसे विश्वासघाती पहाड़ी रास्तों और घने प्राचीन जंगलों से होकर ले गई। फिर भी हर कदम के साथ अनन्या ने अपने संकल्प को मजबूत होते हुए महसूस किया। इस विश्वास से प्रेरित होकर कि उस कुम्हार के पास उसकी असली क्षमता को उजागर करने की कुंजी है।
हफ्तों की यात्रा के बाद अनन्या आखिरकार उस कुम्हार के एकांत घर पहुंची। वह कुम्हार, एक झुर्रियों वाला बूढ़ा व्यक्ति जिसकी आंखें ज्ञान और गर्मजोशी से चमक रही थीं, ने एक सौम्य मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। उसने धैर्यपूर्वक अनन्या की बात सुनी। जब उसने अपने दिल की बात कही, अपने संघर्षों, अपनी शंकाओं और शिल्प के प्रति अपने अटूट जुनून को साझा किया। जब वह बोलना समाप्त कर चुकी तो कुम्हार ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी निगाह समझ से भर गई। उस कुम्हार ने कहा, उसकी आवाज धीमी गड़गड़ाहट जैसी थी जो उनके चारों ओर के प्राचीन पहाड़ों से गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी। एक कलाकार का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता है। यह टूटे हुए टुकड़ों और अपूर्ण रचनाओं से भरा होता है, लेकिन इन्हीं खामियों में हम अपनी असली ताकत, अपने धैर्य और विकास की अपनी क्षमता को खोजते हैं। उस कुम्हार ने अनन्या को अपने संरक्षण में ले लिया, उसके साथ अपने रहस्य साझा किए जो उसने अपने शिल्प के लिए समर्पित जीवन भर में जमा किए थे। उसने उसे धैर्य का महत्व, अपूर्णता को अपनाने और अप्रत्याशित में सुंदरता खोजने की सीख दी। उसने उसे प्रयोग करने, अपने कौशल की सीमाओं को आगे बढ़ाने और असफल होने से कभी न डरने के लिए प्रोत्साहित किया। उसके मार्गदर्शन में अनन्या ने अपनी खामियों को एक नई रोशनी में देखना शुरू कर दिया। कमियों के रूप में नहीं, बल्कि अनूठी विशेषताओं के रूप में, जिन्होंने उसके काम में गहराई और चरित्र जोड़ा। हर दरार एक कहानी कहती है, वह कुम्हार अक्सर कहता था। उसकी उंगलियां एक पुराने बर्तन की रेखाओं का पता लगाती थीं। प्रत्येक अपूर्णता सृजन की यात्रा का प्रमाण है, एक अनुस्मारक है कि सच्ची सुंदरता निर्दोषता में नहीं, बल्कि निर्माता की प्रामाणिकता में निहित है। जैसे जैसे अनन्या ने अपने कौशल को निखारा, उसने महसूस किया कि उस कुम्हार का सबसे बड़ा पाठ तकनीक के बारे में नहीं, बल्कि मानसिकता के बारे में था। यह समझने के बारे में था कि पूर्णता का पीछा करना मूर्खता है, रचना के असली आनंद से ध्यान भटकाना है। उसने उसे सिखाया, सच्ची कला आगे बढ़ते रहने की इच्छा, गलतियों से सीखने और किसी के जुनून का पीछा कभी नहीं छोड़ने में है। वह कुम्हार अक्सर उसे याद दिलाता था, पूर्णता नहीं, दृढ़ता ही महारत की कुंजी है। यात्रा को अपनाओ मेरे बच्चे, और उस आग को कभी मत खोना जो तुम्हारे भीतर जलती है। सालों बाद अनन्या, जो अब खुद एक कुशल कुम्हार थी, अपने गांव लौट आई। उसका दिल उन सबक के लिए कृतज्ञता से भर गया जो उसने सीखे थे। उसने अपनी खुद की वर्कशॉप स्थापित की, जो काशी साथाम की विषय, जो उसकी अटूट भावना और दृढ़ता की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण थी। उसकी रचनाएं, जिनमें से प्रत्येक उसकी यात्रा के ज्ञान से ओतप्रोत थी, ने दूर दूर से प्रशंसा और सम्मान प्राप्त किया। अनन्या के बर्तन, जिन्हें कभी शौकिया माना जाता था, अब रईसों और संग्रहकर्ताओं के घरों की शोभा बढ़ाते थे, जो दृढ़ता की शक्ति और किसी के सपनों की अटूट खोज का प्रमाण थे। अनन्या की कहानी पूरे देश में फैल गई, जिससे अनगिनत अन्य लोगों को नए जोश के साथ अपने जुनून को आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिली। वह आशा की किरण बन गई, अदम्य मानवीय भावना और असाधारण ऊंचाइयों का प्रमाण, जो खुद पर दृढ़ता और विश्वास के साथ हासिल की जा सकती है। अनन्या की यात्रा हमें याद दिलाती है कि सफलता की राह शायद ही कभी सीधी होती है। यह चुनौतियों, असफलताओं और आत्मसंदेह के क्षणों से भरा होता है, लेकिन इन्हीं पलों में हमारे असली चरित्र का निर्माण होता है। विपरीत परिस्थितियों से ऊपर उठने, अपनी गलतियों से सीखने और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ने की हमारी इच्छा में ही हम अपनी असली क्षमता का पता लगाते हैं। तो अपने जुनून को अपनाएं, अपने डर का सामना करें और उन सपनों को कभी न जाने दें जो आपकी आत्मा को प्रज्वलित करते हैं, क्योंकि आपके अंदर असाधारण हासिल करने की ताकत, लचीलापन और अटूट भावना है। आपके सपने लड़ाई के लायक हैं,
यह कभी मत भूलना।